गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बनारस। तो अभी हम हैं बनारस में और अभी हम जा रहे हैं दशमेध घाट। वहाँ पे नहाएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन करेंगे हम लोग। जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वो सुबह 4 बजे से ओपन हो जाता है और रात के 10 बजे तक ओपन रहता है। तो अभी सुबह हम उठ नहीं पाए ज़्यादा जल्दी क्योंकि यार रात में थक गए थे काफ़ी ज़्यादा, और जाते ही मैंने मेडिसिन भी ली थी, उसके बाद सो गया, फिर पता नहीं चला और अभी उठे। गोदोलिया चौक से होते हुए हम लोग पहुँचे दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट पहुंचते ही सबसे पहले हमने गंगा स्नान किया। गंगा स्नान करते करते 2 घंटे कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। गंगा स्नान करते करते हमारे साथ एक और किरदार जुड़ा और इस किरदार का नाम सूरज था। फाइनली हम लोगों का गंगा स्नान पूरा हुआ और हम निकल पड़े विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए सूरज के साथ। और चलते चलते सूरज ने बहुत सारी बातें बताई बनारस के बारे में जो कि हमें नहीं पता थी। ये कल्लूडोम का घर है। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने का दावा रखते थे। अच्छा। हाँ, राजा हरिश्चंद्र को गए थे आपको हीरे से हम तौल देंगे। अच्छा। यहाँ पे जो हरिश्चंद्र से मनकनका पे जितना सोना चांदी जल के निकलता है हाँ। वो कल्लीडोम के घर पे आता है। ये मनकनका का है नाम रखा गया है मालूम है? ये मनकनका पे शंकर भगवान और पार्वती जी स्वयं स्नान किए हैं। अच्छा। यहाँ पे कड़ा मण गिरा था तो ये स्कॉर्पियो जो मछली आप छोड़े है ना, हाँ। वो स्कॉर्पियो मछली उसको खा गया था। ठीक अच्छा। है, तो शंकर भगवान पार्वती जी ने बहुत खोजा, नहीं मिला। इसके लिए वहाँ पे राम राम का रचना हो रहा था कि यहाँ पे राम का नाम है। ठीक, तो शंकर भगवान ने उस जगह को श्राप दिया है कि वहाँ पे 24 घंटा लाश जलती रहेगी, मतलब कि चीता जलती रहेगी। चीता वहाँ की कभी ठंड नहीं होगी। अच्छा। इसके लिए उसको श्रापिक जगह कहते हैं और बहुत मानती है वो। तो यहाँ पे अभी कॉरिडोर भी बन रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी कॉरिडोर का। काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए मेन कॉरिडोर जो अभी तैयार हो रहा है वो यहाँ से है। तो आप देख सकते हो कितनी लंबी लाइन है विश्वनाथ बाबा के दर्शन के लिए। तो हम गली गली में से जा रहे हैं मेन कॉरिडोर से, उधर बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी तो भाई ने कहा कि अंदर से लेके चलते हैं। कहते हैं कि गंगा किनारे बसी काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ विराजमान हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर का दोबारा निर्माण 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था। 2 hours later. तो हम लोगों के दर्शन हो चुके हैं अच्छे से, हम लोग आ चुके हैं दर्शन करके विश्वनाथ बाबा के। तो ही पहुंच चुके हैं गोदोलिया चौक और यहाँ से अभी जा रहे हैं रूम पे। रूम से सारा सामान उठाते हैं, फिर चलते हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, क्योंकि अगर विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हो विश्वनाथ बाबा के और भैरव के दर्शन नहीं कर रहे तो आपकी मान्यता पूरी नहीं होती, यहाँ के लोग कहते हैं। तो इसके बाद चल रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए और हालत बहुत ख़राब हो चुकी है गर्मी के कारण, बहुत पसीने से तर हो गए, मेरे फेस से पता चल रहा होगा आपको। तो चलते हैं पहले रूम पे। तो बाइक यहीं पे छोड़ रहे हैं, अभी कुछ खाने चलते हैं, कुछ खा लेते हैं यार, भूख काफ़ी तेज़ लग रही है। सुबह भी शायद ही दर्शन करने के चक्कर में कि दर्शन करेंगे फिर उसके बाद कुछ खाएंगे। तो चलते हैं, अभी चाय वाय भी नहीं पिया है, बस पानी पिया था और तो कुछ नहीं खाया। तो अभी चल रहे हैं, कुछ खाएंगे। तो फाइनली आ चुकी है थाली हमारी। तो थाली के अंदर पनीर की सब्ज़ी है, आलू गोभी है, प्याज दे रखा है, दाल है, रोटी है और चावल है। तो ये थाली है, तो खाते हैं इसे, फिर मिलते हैं आपसे। तो हमने लंच वंच कर लिया है, अब हम निकल रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। काशी का काल भैरव मंदिर बनारस से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि उत्तरी भाग में स्थित है। इस मंदिर की पौराणिक मान्यता यह है कि बाबा विश्वनाथ ने काल भैरव को काशी का क्षेत्रफल नियुक्त किया था।
कहा जाता है कि आज भी बनारस की रक्षा काल भैरव करते हैं। तो फाइनली पहुंच गए काल भैरव के मंदिर। ये मंदिर का गेट है, एंट्री पॉइंट ये रहा। तो अंदर चलते हैं। जब आप लोग दर्शन के लिए आते हैं भैरवनाथ बाबा के, तो आपको ऐसी गलियाँ मिल जाएंगी, दुकानें ऐसे मिल जाएंगी। तो पहुंच चुके हैं काल भैरव मंदिर के पास और आपको यहाँ पे पूजा का सामान मिल जाएगा। तो यहाँ पे भैया प्रसाद बना रहे हैं हमारा, जो अंदर चढ़ाना है। तो ये ले लिया हमने, तो अंदर चलते हैं अब। पहुँच गए भैरव बाबा के मंदिर पे और अंदर शूट नहीं कर सकते, तो यहीं पे आपको दिखा देता हूँ। तो फाइनली काल भैरव के दर्शन हो चुके हैं हमारे। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, अपना सामान लेते हैं और प्रसाद में ये वापस मिल गया हमें। अब चल रहे हैं, हेलमेट वगैरह लेते हैं भैया से। काल भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग निकले 80 घाट की तरफ। तो आ चुके हैं 80 घाट, तो चलते हैं अंदर। और ये है 80 घाट। आज बनारस में लगभग 84 घाट हैं, उनमें से एक 80 घाट है। यह घाट गंगा नदी के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। 80 घाट 80 नदी और गंगा नदी के संगम पर स्थित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार दुर्गा देवी ने राक्षस शंभु निशंभु का वध करने के बाद अपनी तलवार यहाँ पर फेंकी थी। माना जाता है कि वह तलवार जिस स्थान पर गिरी, वहाँ से 80 नदी का क्षेत्र शुरू हुआ। यहीं पर एक पीपल के पेड़ के नीचे आपको भगवान शिव के दर्शन भी प्राप्त होते हैं। बनारस में गंगा आरती 2 स्थान पर होती है, पहला दशाश्वमेध घाट पर, दूसरा 80 घाट पर। ये 2 जगह बहुत प्रसिद्ध हैं। 80 घाट पर आरती का समय सुबह 5:30 बजे और शाम को लगभग 7 बजे के आसपास होता है। तो 80 घाट दर्शन के बाद हम लोग निकल चुके हैं सारनाथ मंदिर के लिए। और सारनाथ मंदिर यहाँ से अभी 8 किलोमीटर दूर है। तो अभी चल रहे हैं सारनाथ मंदिर। सारनाथ टेम्पल के सामने आपको पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है, जिसका चार्ज 10 रुपये प्रति घंटा है। हमारे पास लिमिटेड टाइम होने के कारण हमने सिर्फ एक टेम्पल विजिट करा, जो कि श्रीलंकन टेम्पल के नाम से जाना जाता है और ये महात्मा बुद्ध का मेन टेम्पल है। इस टेम्पल को अनागारिका धर्मपाल ने बनवाया था, जो कि 1931 में बनवाया था। ये स्टैचू अनागारिका धर्मपाल जी का है। इस मंदिर में बौद्ध जी का एक दांत रखा हुआ है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन खुलता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पे मुझे प्रेयर व्हील भी देखने को मिलेगा। तो गाइस पार्किंग में वापस आ चुके हैं। सारनाथ मंदिर के भी दर्शन हो चुके हैं। अब बनारस को कर रहे हैं बाय बाय। बस बाइक पार्किंग से निकाल रहे हैं अब, और हम निकल रहे हैं घर को। और बताना ये ब्लॉग कैसा लगा आपको। ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।